प्रदेश कार्यकारिणी व्यापारी सेल की तरफ से शहर में कुछ पदनियुक्ति की गई थी, जो चेहरे आज इस कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे, क्या कारण था? कोई कारण से बिजी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक परिवार के रूप में सब लोग मिलकर काम करते हैं। मुद्दे को आपके विरोधियों ने उठाया था कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, अमित वाधवा इनका पोस्टर में फोटो है, आप एक एक का नाम गिनाएंगे। दीपक शतलानी जी का फोटो जो आप बोलते नहीं है, आपको कोई तो आपके पीछे ही बैनर पे फोटो है, वहाँ पे नहीं। मैंने वहाँ महासचिव का फोटो है क्या? उतर महासचिव है। बात है क्या जान दो। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। फॉर द सिंधी बाय द सिंधी त तव्हां सिंधियुनि जे लाइ अगरि रिश्तो ॻोल्हियो था पिया त असांखे त जाम सेटिस्फेक्शन मिली आहे। हिते काउंसलिंग ॾाढी सुठी आहे। चार्जिस त बिल्कुलु बि माना ॿियनि वांगुरु कीअं परसेंटेज ॿाहिरि वेंदासीं त उहे परसेंटेज था वठनि पिया, हिननि जी उहा काई बि अहिड़ी काई कान्हे। एॾी फैसिलिटी किथे भी मिलण ॾाढी मुश्किल आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व्यापारी सेल, इनका हार्दिक अभिनंदन। गुरुवार 21 दिसंबर को उल्लासनगर बीजेपी के व्यापारी सेल अध्यक्ष जगदीश तेजवानी जी ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यह कार्यक्रम पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित किया गया था, जहां इस कार्यक्रम में व्यापारी सेल के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा जी विशेष अतिथि के तौर पर नागपुर से उल्लासनगर पहुंचे थे। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश व्यापारी सेल महामंत्री संजय वाधवानी और नरेश भाई गोखले जी भी उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी उल्लासनगर शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने मंच से परिवारवाद का जिक्र करते हुए एक बार फिर कालानी पर हमला बोला। ऐसे किसी गुंडे को यह करने नहीं देगी कि मेरे व्यापारी का कोई छल कर सके, उसको किसी झूठे इल्जाम में फंसा सके और अपनी दुकानदारी चला सके रहा है। उसको सीधी सीधी चेतावनी है, मेरा व्यापारी मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी पूंजी है, उसके लिए खड़े रहना मैं और मेरा पूरा भारतीय जनता पार्टी पक्ष खड़ा रहेगा। यहाँ पर भी कालानी स्टाइल, कालानी जी 17 साल तक किसी वजह से वह शिक्षा प्राप्त हुए, 17 साल तक इस शहर को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व के बिना रखा और उसके बाद हमेशा यह कहते हैं, अरे आज तक वह नहीं बता पाए कि वह कौन से पक्ष में है। कभी शरद पवार जी के पास मिलने चले जाते हैं, कभी अजीत पवार जी के पास मिलने चले जाते हैं, कभी रात को एकनाथ शिंदे के पुत्र के पास चले जाते हैं। अरे कम से कम मेरा कहना है कि केवल आप आज तक जितने भी पदों पर बैठे हैं, फिर चाहे उन्होंने विधायक पद मिला हो, महापौर पद मिला हो, स्टैंडिंग चेयरमैन मिला हो, कालानी के अलावा किसी को नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। कुमार आइलानी जी का कोई भी राजनीतिक इतिहास नहीं था। कुमार आइलानी को भारतीय जनता पार्टी ने आमदार बनाया। व्यापारी सेल के कार्यकारिणी की घोषणा के आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी हाजिर हुए थे, जिसका बीजेपी नेता शंकर शेरी लुंड आश्चर्य व्यक्त किया। इतने व्यापारियों को देखते हुए व्यापारी अध्यक्ष जगदीश तेजवानी जी का शंकर शेरी लुंड ने धन्यवाद किया। आज तक मैंने नहीं देखा। मैं जगदीश तेजवानी जी को बहुत बधाई देता हूँ कि मैंने भी कई सारे प्रोग्राम देखे हैं व्यापारियों के, लेकिन इस तरीके से सभी व्यापारी जैसे एकजुट होकर जगदीश तेजवानी जी के
हाथ मजबूत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। प्रदीप रामचंद्रानी जी के नेतृत्व में, हमारे आमदार कुमार एलानी जी के नेतृत्व में, तो मुझे देख के खुशी हुई और इसीलिए मैंने बोला 2 शब्द बोलता हूँ, पर प्रोटोकॉल नहीं है ऐसा कि अध्यक्ष के बाद मुझे बोलना चाहिए, इसलिए मैंने आज्ञा दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं कार्यक्रम में सबसे अलग बात यह हुई कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा जी ने सिंधी भाषा में व्यापारियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उल्लासनगर के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। वहीं जमीनी मालिकाना हक और कल्याण अंबरनाथ रोड पर जिन दुकानदारों की पूरी दुकानें गई हैं, उनको अल्टरनेट साइट देने पर विचार शुरू है, जो जल्द भी सभी को अपना हक मिलेगा। मां पूरो प्रदेश घूमंदो आहियां, पर अहिड़ो मौक़ो न मिलंदो आहे कि व्यापारियुनि जी बैठक में मां सिंधीअ में ॻाल्हायां। त अॼु ॾाढी ख़ुशी थी सिंधीअ में हिन बैठक खे खणंदे हुए ॿुधायां उल्हासनगर सां असांजो हिकु अलॻि रिश्तो आहे। जीअं भाई साहब ॻाल्हि कई, असां पाकिस्तान में न आया आहियूं, असां हिंदुस्तान जे हिक हिस्से में ॿिए हिस्से में सरकार के निवेदन ते आया। सरकार उन महिल निवेदन कयो, वैसे तो असां प्रधानमंत्री जी ॿुधी से कोन उन महिल, वो महात्मा गांधी साहब निवेदन कयो। उन्हनि जे निवेदन करण खां पोइ सम्झो पार्टीशन थियो और पाण जेको फ्यूचर पाकिस्तान हुयो उनखे छॾे करे पंहिंजे देश में पंहिंजे पासे ॾे अची विया। त उल्हासनगर बि हिते असांजे वॾनि कमु कयो आहे, भले 7 महीना, पर उल्हासनगर सां हिकु अलॻि आत्मीयता आहे, अलॻि संबंध आहे और पूरे देश में उल्हासनगर सिंधियुनि जो हरिद्वार आहे। 2005 जी सुप्रीम कोर्ट जी के SLP आहे, उनजो बेस खणी करे असां उन्हनि खे निवेदन कयोसीं कि जेके दुकानियूं जिते जीअं वेठल आहिनि एज इज वेयर इज बेसिस ते 2005 ताईं जेके पुराणियूं दुकानियूं आहिनि उन्हनि खे एज इट इज मंजूरी मिलणु घुरिजे। इहो विखे पाटिल साहब सां कुमार एलाणी साहब निवेदन कयो, जेको मिनिस्टर साहब सहर्ष स्वीकार कयो। ईंदड़ समय में उहा भी पॉलिसी ठहींदी और उनजो फ़ाइदो तव्हां सभिनि खे मिलंदो। हाणे 25 तारीख़ हिकु बैठक थियण वारी आहे, उनखां पोइ हिकिड़ी सभिनि कलेक्टर सां मिली करे हिकु बैठक थियण वारी आहे और उनखां पोइ हिकु कैबिनेट में नोट वेंदो और कैबिनेट में नोट वञण खां पोइ हिननि दुकानदारनि खे उनजो फ़ाइदो मिलंदो। इहो क्रेडिट अगरि कंहिंखे वञे थो कुमार भाई खे वञे। अब हम आपको बताते हैं कि प्रदेश व्यापारी सेल में उल्लासनगर से कुछ नेताओं की पदनियुक्ति की गई थी। ऐसे नेताओं का फोटो कार्यक्रम के इनविटेशन कार्ड पर नहीं था और वे नेता भी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। इस पर भी प्रदेश अध्यक्ष से पूछे जाने पर उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। वहीं इस कार्यकारिणी घोषणा कार्यक्रम में आमदार कुमार एलानी, शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी, उल्लासनगर प्रभारी मनोहर खेमचंदानी, व्यापारी अध्यक्ष जगदीश तेजवानी, लकी नाथानी, नरेश ठारवाणी और भी कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसी पार्टी है जो डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी के अध्यक्षता में व्यापारी आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र के अंदर में काम कर रही है। यह पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों के हित में काम करना जानती है और हमारी व्यापारी आघाड़ी की आज उल्लासनगर की घोषणा है। हमारे जगदीश तेजवानी जी यहाँ के अध्यक्ष है। उल्लासनगर में और आमदार कुमार एलानी जी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम और व्यापारियों के हित में होने वाले सारे निर्णय यह व्यापारी आघाड़ी लेने वाली है। इसके लिए हमने एक कार्यकारिणी की घोषणा की है। सर, प्रदेश कार्यकारिणी व्यापारी सेल की तरफ से शहर में कुछ पदनियुक्ति की गई थी, जो चेहरे आज इस कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे, क्या कारण? कोई कारण से बिजी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक परिवार के रूप में सब लोग मिलकर काम करते हैं। मुद्दे को आपके विरोधियों ने उठाया था कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, विरोधियों को बोलने के लिए कुछ है नहीं, जिसके कारण ये सब चर्चाएं होती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी एक परिवार के रूप में काम कर रही है, आगे भी उसी रूप में काम करेगी। यहाँ से एक इन्विटेशन सब व्यापारियों को दिया गया था, जिसमें आपके प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनके फोटो नहीं डाले गए थे, इसलिए वो
नाराज है और यहाँ आए नहीं, ऐसी शहर में चर्चा है। देखिए, परिवार है, परिवार के अंदर में ऐसा होता है और सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये सब सामने वाले जिनके पास कोई मुद्दे नहीं, विकास के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उल्लासनगर के अंदर में इतना अच्छा कार्य हो रहा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। विखे पाटिल साहब से, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से हमने मीटिंग लगाई, हमने अंबरनाथ के रोड की समस्या को सॉल्व करना, उल्लासनगर के कई सारे मुद्दे विधानसभा में अभी अभी रखे, उसके ऊपर में चर्चा करनी चाहिए। ये क्या हमारे घर में क्या चल रहा है उसके ऊपर चर्चा करते रहते, इसका कोई अर्थ नहीं है। यह परिवार बहुत बड़ा परिवार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सर, आप शहर में आए, व्यापारियों से क्या कहेंगे? व्यापारियों को मैं इतना ही कहूँगा कि छोटे व्यापारी और धंधा बड़ा करके बड़ा बनने की कोशिश करे, जो ट्रेडर है वो मैन्युफैक्चरर बनने की कोशिश करे, सरकारी योजनाओं का फायदा ले। यह सरकार आपला द्वारी, यह सरकार आपके घर में आई है, आपको कहीं तकलीफ नहीं जानी चाहिए। यह सरकार काम कर रही है इस तरीके से, उसका फायदा ले। ये सब हम पदाधिकारी व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा किस तरीके से मिले, उसके लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। और हम चाहेंगे इस पूरे परिवार में व्यापारियों का महत्व है, उस महत्व को समझे और इस पक्ष को और मजबूत बनाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा में उल्लासनगर के और एमएमआर रीजन की सारी सीटें हम लोग इस बार जीतेंगे, यह संकल्प व्यापारियों को मैं देकर जा रहा हूँ। अतिक्रमणधारियों को सीडी मिलेगी, इस विषय को लेकर आप क्या कहना? क्या विषय बोले? सीडी अतिक्रमणधारियों को अतिक्रमणधारियों को सनद मिलेगी, इसके बारे में हमारी कंटिन्यूस फॉलोअप चालू है। अभी अभी देवेंद्र फडणवीस साहब से विखे पाटिल साहब को विशेष सिंधी समाज के इस सनद के विषय में इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस दिए गए हैं, जिसके ऊपर में हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है देवरा साहब, वो उन्होंने बहुत पॉजिटिव भूमिका ली है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले लोकसभा के पहले ये सनद के प्रॉब्लम संपूर्ण रूप से हम समाप्त कर देंगे। उल्लासनगर शहर में ये एक हब कहा गया ज्यादातर बिजनेस का, लेकिन यहाँ के जो स्टार्टअप है अभी कम हो रहे हैं, तो न्यू स्टार्टअप तैयार करने के लिए आप व्यापारियों के लिए कुछ करेंगे क्या? देखिए, ऐसा है, कोई स्टार्टअप्स कम हो नहीं रहे, ये गलत बात है। स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स की जिस तरीके से तेजी से ग्रोथ हो रही है देश के अंदर में, अब एकाधी सेक्टर पे आप बोलेंगे यहाँ कम हो रहा वहाँ कम हो रहा, ऐसा नहीं। पूरे विश्व के स्टार्टअप्स के अंदर में भारत देश का नंबर बहुत बड़ा बढ़ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है कि देश आगे बढ़ रहा है। यहाँ कम वहाँ कम ये तो चलते रहेगा, इधर कम होगा तो कहीं और बढ़ेगा, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको जो बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स बहुत अच्छे तरीके से दिए जा रहे हैं। ये स्टार्टअप्स तो कभी किसी ने सोचे नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में स्टार्टअप्स अच्छे बढ़ रहे हैं। आज एक फेरी वाला भी, चाय वाला भी पेटीएम मांगता है। देश के अंदर में कितनी बड़ी क्रांति हो गई है। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी, इसका टोटल सफाया करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और हम उस व्यापारी उसके साथ हैं। सर, कल्याण अंबरनाथ रास्ते पर रास्ता चौड़ीकरण करने के लिए व्यापारियों ने अपनी पूरी दुकानें गंवाई थी, तो ऐसे व्यापारियों के लिए कुछ उनको फिर से वापस मिलने वाला है? माननीय कुमार एलियानी साहब के, हमारे विधायक साहब के माध्यम से अंबरनाथ के पूरे दुकान जिनकी गई है उसके बारे में एक बैठक रेवेन्यू मिनिस्टर विखे पाटिल साहब के यहाँ पर 3 दिन पहले हुई है, जिसके अंदर में विखे पाटिल साहब ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसकी समिति अधिकारियों के माध्यम से देने के लिए उन्होंने मार्ग सरल कर दिया है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन अधिकारियों को दिया है। अभी मात्र टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट रह गया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह कार्य जल्द से जल्द किया जाए। देखिए, आज जब व्यापारी इतने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हमारे महाराष्ट्र के व्यापारी अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा जी ने इस बात की जगदीश तेजवानी को शाबाशी दी कि उन्होंने हर तरीके से व्यापारी को जोड़ा है, शहर से जोड़ा है, कैंप से जोड़ा है और मंडल से जोड़ा है। जिस तरह से बारीकी से उन्होंने संगठना का विस्तार किया है, सचमुच में इसका जो
हमारे वीरेंद्र भाई ने उनको धन्यवाद कहा है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी जो आज की गई मेहनत, यही उनकी तरफ से जो मिला प्रतिसाद हमारे लिए बहुत बड़ा आगे के लिए बूस्ट होगा। और हम पूरी तरह से, जिस तरह से वीरेंद्र जी ने बताया कि व्यापारियों की समस्या जो पिछले कई दिनों से नहीं आगे बढ़ रही थी, खास कर जो ये कल्याण अमरनाथ में पूरी तरह से जो दुकानें गई हैं, उसका कई स्तर पर उसका समाधान निकालने का काम हो रहा है। आए दिनों कमिश्नर को भी सरकार की तरफ से निर्देश गए हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका निपटारा किया जाए। आदरणीय हमारे मंत्री रविंद्र चौहान और श्रीकांत शिंदे खासदार ने स्पेशल उनको अपने कमिश्नर को फोन कर कहा है कि इस समस्या का निपटारा तुरंत किया जाए। उसी आधार पर 27 दिसंबर को कमिश्नर ने इसके बारे में व्यापारी और हमारे बीच में संवाद की बैठक रखी गई है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि उस बैठक के बाद भी आप हमारे से जरूर मिलें, उसकी क्या प्रगति हुई उसकी हम आपको जानकारी देंगे। सर, शहर में व्यापारियों द्वारा गुटबाजी चालू है, क्या कहेंगे? सर तो नए थे, उनको यहाँ की पता नहीं, लेकिन आप भलीभांति वाकिफ हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि गुटबाजी परिवार में भी होती है, गुटबाजी हर जगह होती है। कुल मिलाकर यह मान के चलिए कि गुटबाजी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी है। ये सारी चीजों को हम मिलकर, हमारा घर है, मेरे परिवार में क्या हो रहा है उसको ठीक करने की जवाबदारी मेरी है। कोई कहीं अगर होगा भी तो उसे मात्र ठीक कर लिया जाएगा, और मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात है नहीं। दीपक छतलानी जी उल्लासनगर के व्यापारियों का एक चेहरा है और पूरे बीजेपी में व्यापारी जोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और आज वो स्टेज पे नहीं है। आप बता रहे हैं उनके पैर का रीजन, लेकिन उनका फोटो भी कहीं बैनर पे दिख नहीं रहा है। आपने उनको दरकिनार कर दिया क्या पार्टी से? देखिए, दीपक छतलानी हमारे एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनके पास जिम्मेवारी महासचिव की है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। किसी भी जनरल सेक्रेटरी का फोटो आपने देखा होगा, फोटो पे तो बताइए, अननेसेसरी बिना मतलब के फोटो नहीं है। वो बहुत हमारे वैल्यूएबल मूल्यवान नेता हैं। किसी वजह से उनको चोट लगी हुई है, वो नहीं आए हैं, और पूरी तरह से दीपक छतलानी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। और ऐसे आप कृपया मैं आपसे हाथ जोड़ के विनंती करता हूं कि मीडिया में इस तरह की बातें न फैलाएं जो विरोधियों के मुंह से निकलती है। विरोधियों के मुंह से निकली हुई बातें ये आपके कुछ कार्यकर्ता लोग सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या? देखिए, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी का तो आज तक कोई भी बड़ा विद्वान नहीं बन सका है, उसके ऊपर मैं नहीं समझता हूं कि मुझे भाष्य करना चाहिए। सर, आप आपके कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करेंगे जो विरोधियों की बातें फैला रहे हैं, क्या उनको पोस्ट देंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का जो असर होता है मात्र 2 या 5 या 15 मिनट का होता है, उसके ऊपर मैं कोई भाष्य नहीं करूंगा। यानी आप सपोर्ट करते हैं उनको? मैंने कहा कि मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, उसको मैं अनदेखी कर रहा हूं। सर, अकेले दीपक छतलानी नहीं, यहाँ पे महेश सुखरामाणी भी नहीं है, अमित वाधवा भी नहीं है। महेश सुखरामाणी देश के बाहर हैं। अमित वाधवा इनका पोस्टर में फोटो है। आप एक एक का नाम गिनाएंगे। दीपक छतलानी जी का फोटो जो आप बोलते नहीं है, आपको कोई तो पीछे ही बैनर पे फोटो है, वहाँ पे नहीं। मैंने वहाँ महासचिव का फोटो है क्या? उतर महासचिव है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।